नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड की लोक कला व संस्कृति के अंतर्गत उत्तराखंड के लोकगीत व लोक नृत्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो उत्तराखंड के लोकगीत हैं, जो उनमें आपका पहला लोकगीत है झुमेलो। यह गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाने वाला प्रेम वंदना गीत है, जिसमें नारी हृदय की पीड़ा होती है और यह बसंत पंचमी से विश्व संक्रांति तक गाए जाते हैं। जो आपका अगला है हुड़की बोली गीत। यह आपका कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ की फसल से संबंधित गीत है, जो रोपाई के समय गाया जाता है। नेक्स्ट चोपला गीत। यह गुजरात के गरबा नृत्य के समान गीत है। इसमें स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से गीत गाते हैं व नृत्य करते हैं। साथ ही इसमें आपके 4 भाव भी प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसमें कि रति, ह्रास, मनुहार, अनुनय शामिल है। नेक्स्ट है आपका छपेली गीत। इसमें एक मुख्य गायक व एक नर्तक होता है। मुख्य गायक हुड़का वादक होता है और यह विवाह, मेलों, उत्सव आदि पर गाया जाता है। छोपते गीत। यह मुख्यतः रवाई जौनसार क्षेत्र में प्रचलित श्रृंगार गीत है, जिन्हें प्रश्नोत्तर गीत भी कहते हैं। बाजूबंद या टूडा गीत। यह आपके जौनसार क्षेत्र में गाया जाने वाला एक प्रणय संवाद गीत है, जिसमें गांव की स्त्री व पुरुष जंगल में जाकर बांज, बुरास, चीड़, देवदार आदि पेड़ों की छांव में बैठकर गीत गाते हैं। नेक्स्ट है आपका खुदेड़ गीत। बसंत ऋतु में अपने मायके न जाने वाली विवाहिता महिला जंगल में घास व लकड़ी काटते समय मायके की याद में इस गीत को गाती है। नेक्स्ट है आपका बारहमासी गीत। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इस गीत में गढ़वाल क्षेत्र में 12 महीनों के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ढोलखेल गीत। यह कुमाऊं में भद्र माह में या भाद्र माह में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद गाया जाने वाला गीत है। यह केवल पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं और इसके मुख्य गायक को बखानिया कहा जाता है। बसंती गीत। यह एक ऋतु गीत है, जो चैत्र मास के पहले दिन फूलदेई के अवसर पर बसंत पंचमी के पश्चात गाए जाने वाले गीत हैं। इसमें बच्चे दरवाजे पर फूल रखते हैं और गीत गाते हैं। इसी प्रकार जो लोकगीत में ही आपके कुछ नृत्य गीत हैं कि नृत्य करते टाइम आपके कौन से गीत गाए जाते हैं, वो इस प्रकार हैं। चंचारी या भोनी गीत। यह गढ़वाल कुमाऊं का नृत्य प्रधान गीत है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और उत्तरायणी के अवसर पर गाए जाते हैं। थड़िया गीत। यह बसंत पंचमी से विश्व संक्रांति तक विवाहित लड़की के प्रथम बार अपने मायके जाने पर थाली बजाकर गाए जाने वाले गीत हैं। छोड़ा गीत। कुमाऊं क्षेत्र में माघ माह में गाए जाने वाला एक सामूहिक नृत्य गीत है। कुलाचार या विरुदावली गीत। इसमें आपकी जो ओजी और बद्री जाति के लोग हैं, वो अपने क्षेत्र के ब्राह्मण, क्षत्रिय, विवाहित कन्याओं के घर जाकर रोते हुए गीत गाते हैं, जिसके बदले उन्हें उपहार मिलते हैं। बेर गीत। यह कुमाऊं क्षेत्र का एक तर्क प्रधान नृत्य गीत है। इसमें गायक तार्किक वाद विवाद को गीत के रूप में प्रस्तुत करते हैं और यह प्रतियोगिता के रूप में वाद विवाद नृत्य गीत है। नेक्स्ट है आपका भगनोल गीत। यह कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में हुड़के व नगाड़ों के साथ गाए जाने वाले प्रेम गीत होते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे प्रमुख जागर गीत। जो आपके जागर गीत होते हैं, जैसे आपके मैदानी भागों में देवी देवताओं के लिए जागरण किए जाते हैं, इसी प्रकार पर्वतीय भाग में शुभ कार्य करने से पहले देवी देवताओं के सम्मान में जागर गाए जाते हैं। और जागर में ही जो आपके महासू देवता होते हैं, जौनसार क्षेत्र के महासू देवता, उनको टोंस नदी में के जल में स्नान भी करवाते हैं। जो आपके जागर सम्राट कहे जाते हैं उत्तराखंड के प्रीतम भरतवाण, इनको 2022 में पद्मश्री मिला, तथा जागर से ही संबंधित जो आपके बसंती मिश्र जी हैं, इनको आपके 2017 में पद्मश्री मिला था। जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जागर संरक्षण दिवस घोषित किया गया है, वो आपका 17 सितंबर को घोषित किया गया है। चूरा गीत। इसमें जो आपके बड़े बूढ़े या वृद्ध भेड़ पालक होते हैं, वो अपनी नई पीढ़ी मतलब युवा भेड़ पालकों को सीख देने के लिए गीत गाते हैं। पट गीत। सामूहिक रूप से गाए जाने वाले एक उपदेशात्मक गीत होते हैं। आपके जो लोक गीत थे, नॉर्मल गीत,
और उसी के साथ साथ लोकगीत जो नृत्य के साथ गीत गाए जाते हैं, उनके बाद अब आपके जो लोक नृत्य होते हैं उत्तराखंड के, उनको देखते हैं। जिसमें कि आपका पहला है सबसे प्रमुख स्रो नृत्य। ये गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल आदि के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य होता है, जो टिहरी उत्तरकाशी में अत्यधिक प्रचलित है। और कुमाऊं क्षेत्र में इस नृत्य को छोलिया नृत्य कहते हैं। ये आपका एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। हारुल नृत्य ये आपकी जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाता है और ये पांडवों के जीवन पर आधारित है। और हारुल नृत्य में जो आपका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो होता है रमतुला। लंगवीर नृत्य, इसमें पुरुष खंबे के शिखर के पर चढ़कर संतुलन बनाकर ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हैं। जैसे कि आपका एक खेल भी होता है इसी तरीके का मलखंब, ये उसी तरीके का एक नृत्य है। सिपैया नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है जिसमें देश प्रेम की भावना है। इसमें युवकों को सेना में जाने के लिए प्रेरणा दी जाती है। रणभूत नृत्य, उत्तराखंड में रणभूत उन महान व्यक्तियों को कहा जाता है जो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तथा गढ़वाल क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए वीरों की आत्मा जब उनके परिवार वालों पर आती है तो वह इस रणभूत नृत्य को करते हैं, तथा जिस व्यक्ति पर यह आत्मा आती है उसे पशवा कहते हैं और इस नृत्य को ही रणभूत नृत्य कहते हैं। जो उत्तराखंड के प्रमुख रणभूत जाने जाते हैं जैसे कि कप्पू सिंह चौहान, माधो सिंह भंडारी, कालू भंडारी, भानु पोपेला, केतुरा, राणा तोता आदि। तथा गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में जो आपके ऐतिहासिक हो या अनऐतिहासिक वीरों की जो गाथाएं प्रस्तुत की जाती हैं उन्हें आपके पवाड़े या भड़ो नृत्य भी कहते हैं। बुढ़िया ताल नृत्य, यह आपका जौनसारी समाज में विवाह के अवसर पर और जन्मोत्सव के समय किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग न करके हाथों की ताली, पैरों की थाप, कंगन व पाजेब की मधुर ध्वनि पर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका घुंघती नृत्य। यह छोटे छोटे बालक बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के रूप में किया जाने वाला एक नृत्य है। पांडवार्थ नृत्य या पांडवार्थ नृत्य, ये आपका गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन पर आधारित है, जो नवरात्रों में 9 दिन तक चलने वाला नृत्य है। इस नृत्य में पांडवों के जीवन की वार्ताएं गायन और नृत्य के माध्यम से बताते हैं और इस नृत्य में आपके 20 लोक नाट्य भी होते हैं। मंडाण या केदार नृत्य या टिहरी उत्तरकाशी में अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसमें 4 तालों में नृत्य करते हुए शरीर के अलग अलग अंग का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इसे शिव का तांडव नृत्य भी कहा जाता है। और जो आपके उत्तराखंड के गांधी कहे जाते हैं इंद्रमणि बडोनी, उनको इस नृत्य का विशेषज्ञ माना जाता था। नेक्स्ट है आपका सबसे प्रमुख चौफला नृत्य। मान्यता है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यही नृत्य किया था। और जो आपका चौफला नृत्य है ये असम के बिहू नृत्य और गुजरात के गरबा नृत्य के समान है, जो कि एक श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। जो आपकी चौफला नृत्य की शैली है ये आपकी 3 तरह की शैली है इसकी: खड़ा चौफला, लालूड़ी चौफला, मयूर चौफला। चौफला नृत्य में जो आपके पुरुष नर्तक होते हैं उनको चौफुला कहते हैं और जो इसमें स्त्री नर्तिकाएं होती हैं उनको चौफलो कहा जाता है। इसी से संबंधित आपका करंट अफेयर से संबंधित नृत्य से एक अन्य फैक्ट ये है कि 12 अक्टूबर 2023 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे तो उनके उत्तराखंड आने पर 3000 लोक कलाकारों द्वारा पिथौरागढ़ में छोलिया और छोड़ा नृत्य की प्रस्तुति की गई थी, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला था। तो ये थे आपके उत्तराखंड की लोक कला व संस्कृति के अंतर्गत उत्तराखंड के लोकगीत और लोक नृत्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो या सुझाव हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और उत्तराखंड जीएस से जुड़ी हुई इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।